ओम शांति। अपना ब्राह्मण परिवार, जब परिवार को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हमारा देखना, हमारा मिलना सब दुनिया से न्यारा और प्यारा। इसलिए जब हम एक दो को देखते हैं तो बहुत खुशी भी होती है और लगता है कि अपने बिछड़े हुए भाई बहन फिर से आके मिले। और बाबा ने मिला लिया, बुला लिया। हम तो एक दो को भी नहीं जान सकते थे, कहाँ आप विदेश में, कहाँ बाबा देश में आया। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से, किस किस कोने से निकाल कर आज एक मधुबन में पहुंचा दिया। और मधुबन में इस संगठन को देख बहुत खुशी होती है कि वाह, हमारा ब्राह्मण परिवार। तो हम सभी बहुत बहुत लकी हैं जो इस परिवार में पहुंच गए हैं। आपको सबको लगता है कि हम बहुत बहुत पद्मा गुना भी शब्द कुछ नहीं है इसके आगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो शब्द ही नहीं है, ऐसे हम सभी भाग्यवान हैं। तो अपने भाग्य को अगर सदा याद रखें तो हमारा भाग्य है ही क्या। परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु व सर्व संबंध से परमात्मा हमारा हो गया। खुद परमात्मा हम बच्चों को ऑफर की कि मैं ही तुम्हारा बाप हूं, मुझे भूल गए अभी पहचानो। ऐसा भाग्य तो सतयुग के देवताओं के भी नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों का है। तो जब भाग्य याद आता है तो भाग्य के साथ भाग्य विधाता भी याद आता है कि ऐसा भाग्य देने वाला कौन। और फिर दिया क्या हमको। किस कोने में साधारण रूप में चल रहे थे, लौकिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई लौकिक जीवन से इतने अलौकिक जीवन में आ जाएंगे और इतना ऊंचा बन जाएंगे। ये स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन स्वप्न में नहीं था, साकार में बन गए। तो हम हमेशा कहते हैं कि दो बातें हमको सदैव याद रखनी चाहिए। एक तो बाबा ने क्या हमको बनाया, और दूसरा बाबा ने हमको क्या क्या दिया, प्राप्ति क्या कराई। तो प्राप्ति को देख करके प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता, और प्राप्ति को याद होने से खुशी बहुत आती है। इसीलिए
बाबा ने क्या बनाया, क्या दिया, ये सदा स्मृति में रहना चाहिए। बाबा को याद माना, बाबा तो है ही, याद करना है, लेकिन याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा ने हमको इतना ऊंचा बनाया और इतना कुछ दे दिया, जो क्या वर्णन करें। एक बारी बाबा ने कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि शिव बाबा से आपने क्या कितनी प्राप्तियां की, तो कितनी लंबी लिस्ट बताएंगे आप? अगर प्राप्तियों की लिस्ट अपने सामने लाओ तो कितनी बड़ी है बड़ी कि छोटी है? बड़ी है, हाँ? है बड़ी, बहुत बड़ी है, हाँ? तो बाबा ने कहा एक एक क्या गिनती कराएंगे, इसीलिए शार्ट में ये कहो कि बाबा ने कितनी प्राप्ति कराई, जो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। जब अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व शब्द में सब कुछ आ जाता है, यानी कोई अप्राप्ति है ही नहीं। है कोई अप्राप्ति? आप जो भी बैठे हैं वो कहेंगे हमको कोई अप्राप्ति है अभी? है अप्राप्ति? हाँ बोलो, अप्राप्ति है? नहीं? बोलो, नहीं? पक्का? हाँ, कि थोड़ा थोड़ा जब माया आती है तो अप्राप्ति हो जाती है, हाँ? फिर कहेंगे दादी पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, पता नहीं मैं चल सकूंगी, चल सकेंगा, नहीं चल सकेंगा, थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाते। तो बाबा कहता है दिल शिकस्त परमात्मा के बच्चे सर्व प्राप्ति के अधिकारी, और दिल शिकस्त, तो दिल शिकस्त होते हो कभी कभी? माया बहुत जोर से आती है ना, तूफान, तो थोड़ा हिला देती है, तो फिर थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाते। आज थोड़ी दिल नहीं लग रही है बाबा में, सेवा में भी नहीं लग रही है, थोड़ा सा। तो ये नहीं होना चाहिए। जब दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, तभी प्राप्तियों की लिस्ट अपने सामने लाओ। बाबा ने क्या क्या दिया है। जब इतना कुछ दे दिया है तो मैं दिल शिकस्त क्यों हूं? और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि तुम दिल शिकस्त क्यों होते हो। जब कोई अपने में कमजोरी समझते हैं ना, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। अप्राप्ति देखते हैं अपने में तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा, आप में आज थोड़ी माया का हलचल हुई तो अपने को कमजोर समझ लिया और दिल शिकस्त हो गए, लेकिन तुम अकेले हो क्या? अकेले है हम? अकेले है नहीं, हम बाबा के साथ कंबाइंड है। बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, साथ भी नहीं। साथ में ऐसे भी होता है, कोई साथ में बैठा है, मैं अपने ही कोई बात में बिजी हूं तो साथ का भूल भी सकता है, लेकिन कंबाइन तो भूल ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अच्छा, आप कमजोर हो गए, थोड़े टाइम के लिए होता है, तो थोड़ा ही टाइम होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप कमजोर हो गए, ठीक है। मैं तुम्हारे जो कंबाइंड हूं वो तो कमजोर नहीं हूं ना। बाबा कमजोर है? होता है? बाबा तो कमजोर नहीं होता ना। बाबा तो सदा ही सर्वशक्तिवान है ना, और सर्वशक्तिवान मेरे साथ कंबाइंड है।
तो सर्वशक्तिवान की शक्ति को क्यों नहीं यूज करते? करना चाहिए ना। जब समझो कोई बात आती है हमारे सामने और हमारे साथ कोई है दूसरा, तो उसकी मदद लेंगे ना, कि अकेला ही बस सोचते रहेंगे मेरे में कमजोरी है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, ये सोचते रहेंगे क्या? मदद लेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम दिल शिकस्त क्यों होते हो, मेरा साथ ले लो, मेरे में तो सर्वशक्तियां है ना। ऐसे कहेंगे क्या बाबा शक्तिवान है? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है कि सर्वशक्तियां बाबा में है। हमारे में अगर मानो कोई सर्वशक्ति नहीं है, एक दो शक्ति कम भी है, लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हमको क्या परवाह है? वो हमारा काम सब ठीक कर देगा। बाबा का वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हर समय मददगार हूं। सिर्फ साथ लेवे ना, भूल जाते हैं कि बाबा हमारा कंबाइंड है। उस समय अपने को अकेला समझ लेते हैं। तो अकेला नहीं समझो, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे कंबाइंड है। तो हमारे में कमजोरी जो आई वो ठीक हो जाएंगी। तो दिल शिकस्त क्यों होंगे? हमारा साथी बहुत सर्वशक्तिवान है और हम भी कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। फिर दिल शिकस्त क्यों? है? तो दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बाबा को दिल शिकस्त एकदम नहीं अच्छा लगता है। हमको याद है हम छोटे छोटे थे ना, पाकिस्तान की बात है, जब छोटे छोटे हम आए बाबा के पास, तो चलते फिरते ब्रह्मा बाबा हम लोगों को नोट करता था कि आज बच्ची का चेहरा थोड़ा सा ऐसे मुरझाया हुआ लगता है। बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा फौरन ही हमको बुलाता था, बच्ची यहाँ आओ। तो हम लोग तो छोटे थे और बाबा बुला रहा है, अंदर मन तो खाता है ना। तो आज मेरी अवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन बाबा का बुलावा, बाबा ऐसे प्यार से बुलाता था, आओ बच्ची आओ, ऐसी बाहें करके। तो चले जाते थे बाबा के पास। जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा ऐसे बाहों में लेकर के और कहता था, बच्ची आज क्या है? कोई ने कुछ कहा है? कोई ने कुछ आपको कुछ किया, कुछ हो गया है क्या? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी बाबा के आगे कैसे बोलेंगे हाँ? तो चुप हो जाते थे। लेकिन बाबा का पूछना और जरा भी खुशी जो चेहरे पर किसके नहीं आती थी ना, थोड़ा मुरझाया हुआ लगता था, तो उस समय ही बाबा की बाहों में जाके बाबा जो पूछता था, बच्ची क्या हाल है, बच्ची क्या है, तो उस समय खुशी आ जाती। लेकिन बाबा चलते फिरते हम बच्चों को नोट करता था, कुछ है। अच्छा ही नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा को कि मेरे बच्चे तो रूहे गुलाब है, तो रूहे गुलाब तो खिला हुआ होना चाहिए ना, ऐसे मुरझाया हुआ क्यों? तो बाबा को ये बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता कि मेरा बच्चा यानी परमात्मा का बच्चा और ऐसे क्यों, क्या हुआ? तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। दिल शिकस्त नहीं, दिल बरी करे,
दिल छोटी हो जाती है ना, दिल शिकस्त होती है तो दिल छोटी हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा बड़ा मिला, बड़े थे बड़ा बाबा, तो आप अपनी दिल बड़ी करो, खुश दिल, जरा भी मुरझाई हुई नहीं। तो आज से बाबा से प्रॉमिस करो दिल में ही, बाबा हम अपना मन या चेहरा कभी भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं करें, सदा खिला हुआ रूहे गुलाब। खिला हुआ फूल देख करके देखो दिल होती है, देखते ही रहे इसको, और मुरझाया हुआ होगा तो आगे चल पड़ेंगे। इसीलिए सदा रूहे गुलाब, बाबा ने टाइटल दिया है रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब माना सदा खिला हो। और बाबा ने हमको दिया क्या क्या है? मैं तो कहती हूँ प्राप्तियों की लिस्ट अगर हमारे सामने हो ना, चलो पूरी लिस्ट नहीं लाओ, एक प्राप्ति सारे दिन में रखो। मौली तो सुनते हैं ना, तो जो मौली सुनते हैं रोज की, उनमें कोई ना कोई प्राप्ति होती है। अच्छा, किसको लिस्ट याद नहीं भी आवे, लेकिन जो रोज मौली सुनते हैं उनमें से आप, आज मैं ये प्राप्ति जो है बाबा की, जो बाबा ने सुनाई, उस पर मनन करूंगी, उसका अनुभव करूंगी। तो क्या होगा, एक एक वैरायटी प्राप्ति जो बाबा मुरली में कहता है, वो स्मृति में रखने से ऑटोमेटिकली आपकी अवस्था जो है वो प्राप्ति के कारण खुश रहे। और जहां खुशी है वहां कोई भी बात जो है वो प्रभाव नहीं डालती। खुशी नहीं है तो बात जो है, छोटी भी बात होंगी ना, वो अपना प्रभाव डाल देंगे। और हम खुश है, नाच रहे हैं, मन मेरा नाच रहा है बाबा के साथ, तो कोई भी बात आ जाएंगी हमको प्रभाव नहीं डालेगी। इसीलिए प्राप्तियां सदा याद रखो। तो आज की टॉपिक भी है सर्वशक्तियां बाबा ने दी है। सर्वशक्तियां तो पता है कौन सी शक्तियां हैं, बाबा ने दी है। अभी उसको यूज कैसे करें? क्यों सर्वशक्तियों का अनुभव नहीं होता है, उसका कारण है। कारण ये है कि हम समय प्रति समय उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई चीज बहुत बढ़िया है मेरे पास, लेकिन मैं अलमारी में बंद करके रख दूं, यूज नहीं करूं, तो उस चीज का जो फायदा लेना चाहिए, उससे जो सुख मिलना चाहिए, उससे तो वंचित हो गई ना। तो बाबा ने सर्वशक्तियां सबको दी है, सबको मिली है। सर्वशक्तियां सबको मिली है, मिली है कि कोई को 6 मिली है, कोई को 8 मिली है, कोई को सर्व मिली है, कोई को थोड़ी मिली है, ऐसे तो नहीं। फुल शक्तियां मिली है, हाँ? तो मिली है, शक्तियां मिली है। सर्वशक्तियां या थोड़ी शक्तियां बाबा ने दी है, हाँ दी है, सभी को दी है ना। पांडवों को भी दी है, हाँ दी है। अच्छा, दी सभी को है बाबा ने, बाकी संभालना नहीं आता है, हाँ? एक यूज करना नहीं आता है और दूसरा संभालना नहीं आता है। तो क्या होता है, कोई चीज संभालो नहीं ना तो समय पर काम में नहीं आती। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत अच्छी चीज काम में आने वाली हम ऐसे जगह पर रखते हैं तो हमको समय पर याद आवे, लेकिन जब समय होता है ना तभी वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे कभी कभी हो जाता है और सोचते हैं कि मैंने संभाल के तो रखी थी बहुत अच्छी, और सामने ही सामने रखी थी,
पता नहीं क्यों नहीं देखने आती। क्यों नहीं देखने आती? क्योंकि उस समय जो है ना हमारी बुद्धि और बातों में लगी हुई होती है, तो देखते हुए भी नहीं दिखाई देती। जो भी बुद्धि है ना वो निर्णय ठीक करता ही नहीं है, परखने की शक्ति होती नहीं है। इसीलिए सामने होते हुए संभाल के रखने वाली चीज भी समय पर नहीं मिलती। हमको एक मिसाल याद है इस पर। तो एक माता थी, प्रैक्टिकल मिसाल है ब्राह्मणों का। एक माता थी, उसका बच्चा रात्रि को बहुत बीमार हो गया, खांसी वगैरह जैसे होती है, और रात थी, डॉक्टर को भी नहीं बुला सकती थी। तो घर में बहुत करके, इंडिया में, वहां पता नहीं होता है नहीं, इंडिया में बहुत करके खांसी वगैरह के लिए जो हनी है ना वो अपने पास रखते हैं। कोई खांसी हुई ये हुई तो वो हनी रखते हैं और वो पिला देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो उसके बच्चे को जब खांसी बहुत हुई, और खांसी ऐसी जो जैसे अंदर से निकलती है ना जोर से खांसी ऐसी, तो उसके मन में भी ऐसे दुख हुए जैसे खांसी देख करके बच्चे की। उसने सोचा मैंने हनी तो रखी है अलमारी में, मैं निकाल के उसको दियूं। बहुत ढूंढा, सारी अलमारियां ढूंढ ली, उसको हनी नहीं मिली। वो सोचने लगी ये क्या हुआ, मैंने तो संभाल के रखी थी, सामने ही रखी थी कि समय पर काम में आने वाली चीज है, मुझे दिखाई नहीं दी, क्या हुआ। फिर थोड़ा सा उसको समझ में आया, तो मैं मोह के वश ढूंढ रही, मुझे बच्चे में मोह बहुत हो गया है, उसका दुख मेरे को दुख लग रहा है, तो मैं बाबा को याद करूं तो मेरा बुद्धि जो है ना मेरी वो ठीक काम करे। तो 1 मिनट बाबा के याद में बैठी। जब याद में बैठी तो फिर देखा, याद में रहने के बाद अलमारी खोली, अलमारी खोली तो सामने ही सामने वो थी हनी, दूर भी नहीं थी, एकदम सामने थी। लेकिन मोह के वश जैसे आंखों से दिखाई नहीं दी उसको। तो हमारी भी कोई कमजोरी आती है ना टाइम पर, तो कमजोरी होने के कारण हमारी बुद्धि जो है वो यथार्थ काम नहीं करती, और काम न करने के कारण हमको जो शक्ति जिस समय चाहिए उस समय यूज नहीं कर सकते। और समय पर यूज न करने से कोई भी चीज बहुत समय आपने यूज नहीं की तो वो चीज क्या होंगी, खराब हो जाएगी। तो वो शक्ति जो है वो समय प्रति समय यूज करनी चाहिए। जैसे बाबा कहता है सहन शक्ति, और ज्यादा करके निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये ज्यादा यूज में आती है। अभी देखो सहन शक्ति बाबा कहता है अभी है तो सभी के पास, सर्वशक्तियां सभी के पास है, लेकिन टाइम पर सहन शक्ति काम नहीं करती है। मानो कोई ने आपकी इंसल्ट कर ली, कोई ने आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, तो उस समय हमको सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए जो मैं सहन कर सकूं, और फिर सहन करके जो आई है माया उसका सामना कर सकूं। लेकिन होता क्या है, मानो कोई ने कोई शब्द बोल दिया तो हम उस शब्द के ही मनन में चले जाते हैं, ऐसा क्यों कहा, ये कहना राइट है, ये तो नहीं कहना चाहिए उसको, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात है, इसने क्या हमको समझा है। इस बातों में जाने के कारण
हमारी जो सहन शक्ति है ना, वो काम ही नहीं करती, भूल ही जाती है। कहते ये तो होगा ही ना, इतना थोड़ी कोई सहन करना है। कई लोग कहते हैं क्यों हमको ही कहा जाता है कि आप सहन करो, क्यों मेरे को ही मरना है, दूसरे को मरना नहीं है, मेरे लिए ही मरना है, क्यों? लेकिन बाबा कहता है जो मरता है वो स्वर्ग जाता है, जो मरता नहीं वो स्वर्ग नहीं जाता, उच्च पद नहीं पाता। अगर मुझे ही मरने का चांस है तो मरो, इसमें क्या है? मरो माना शरीर से नहीं मरना लेकिन झुकना, निम्र बनना। मरने का अर्थ है निम्र चित्त बन के और झुक जाना। झुकना माना अच्छा उसने बोला, और ये सोचो कि अच्छा मानो उसने बोला। ये क्रोध तो बहुत जल्दी आता है ना, तो उसने कुछ किया, रॉन्ग किया, ये भी है कि मैं राइट हूं, वो रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग वाला ही मुझे रॉन्ग बना रहा है वो रॉन्ग, लेकिन अच्छा वो रॉन्ग है। तो बाबा ने एक बारी बहुत कहा कि अच्छा आपको लगता है उसने क्रोध किया ना, देखो ये रॉन्ग है, बात मेरी नहीं समझी ना, ये रॉन्ग है। अच्छा वो तो बेसमझ हुआ, लेकिन उसके क्रोध को देख करके आपको भी क्रोध आ गया, फीलिंग आ गई, अपने स्वमान से नीचे आ गए, तो आप कौन से राइट हो? बाबा ने कहा है क्या कि क्रोध रंग है, लेकिन क्रोध के साथ आपने भी क्रोध किया तो वो राइट है, ये कहा है बाबा ने? कभी कहा है आपको भी क्रोध करना माफ है? कहा है? नहीं कहा है ना। बाबा ने कहा है कि एक हाथ अगर ताली बजाता है तो दूसरे हाथ आगे नहीं करो, दो हाथ मिलते हैं तभी आवाज होता है। अगर एक हाथ की ताली होती है तो आवाज होता है क्या? नहीं होता ना। दो हाथ की ताली बजती है, एक हाथ की आप ऐसे ताली बजाते हो, आवाज होता है? नहीं होता है ना। और थोड़ा सा सहन भी किया मानो, फायदा किसको? हमने सहन किया, हमको ही फायदा है ना। कई भाई बहन ऐसे समझते हैं कि क्यों सहन क्यों करें, और मैं ही सहन करूं क्या, ये ऐसा है मैं सहन नहीं करती रहूं। लेकिन बाबा कहते हैं उसके कारण आप सहन नहीं करते हो, वो तो है ही रॉन्ग, लेकिन सहन शक्ति धारण करो, ये आज्ञा किसकी है? आत्माओं की है या परम आत्मा की है? शिव बाबा ने हमको कहा है, उसकी आज्ञा है कि बच्चे सहनशील बनो। तो बाबा की आज्ञा मैं पालन कर रही हूं, उसके कारण सहन नहीं कर रही हूं। हमारे में क्रोध तब आता है जब ये समझते हैं कि क्या मैं ही हमेशा इसके सहन करती रहूं, लेकिन उसके कारण थोड़ी मैं कर रही हूं। मैं बाबा की आज्ञा पालन कर रही हूं। भगवान की आज्ञा पालन करना ये खुशी की बात है ना। अब भगवान की आज्ञा अगर मैंने पालन की, सहन शक्तिवान बनी, तो फायदा बाप की भी दुआएं मिलेंगी और विजय हमारी होंगी। ऐसे नहीं, कई समझते हैं अगर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे ना उसको तो मेरी हार हो गई, उसकी जीत हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी इस हार में भी जीत है। क्यों? कि तुम भगवान की आज्ञाकारी बन गई,
तो भगवान की आज्ञा तो खुशी खुशी से पालन करो, मजबूरी से नहीं। कभी कभी हम मजबूरी से, चलो बाबा ने कहा है ना, समय ऐसा है ना, वो ऐसी है ना, इसीलिए चलो सहन कर लेते हैं। लेकिन मजबूरी से सहन करने से कोई फल नहीं मिलेगा। खुशी से सहन करें, बाबा की आज्ञा समझ करके अगर मैंने सहन किया तो मेरे को खुशी होगी। और खुशी क्यों होगी? क्योंकि बाबा से दुआएं मिली। अब बाबा की दुआएं, गाली मानो उसने दी, इंसल्ट की, लेकिन बाबा की दुआएं मुझे मिली, वो ज्यादा है या एक दो गाली दी या इंसल्ट दी, वो ज्यादा है? क्या ज्यादा है? बाबा की दुआएं तो मेरे को मिली ना, उसको तो नहीं मिली। तो इस समझने से हमारे में सहन शक्ति धारण हो जाए। और दूसरी बात ये है, कभी भी मानो क्रोध आता है, दूसरी बात बहुत करके सभी कहते हैं वैसे मेरे को क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता है तो मेरे में क्रोध आ जाता है। झूठ को मैं नहीं सहन कर सकता। तो इस पर बाबा ने कहा कि झूठ बोलता है वो रंग है, और झूठ बोलने पर आपको क्रोध आया वो राइट है राइट? उसने झूठ बोला, ठीक है, और आपको क्रोध आया, तो बाबा ने कहा है कि झूठ बोलना रंग है और आपका क्रोध करना राइट है। झूठ पर भले क्रोध करो, कहा है कोई मुरली में, कहा है बाबा ने, कहा है झूठ पर क्रोध करें? ट्रांसलेशन हो रही। अच्छा, तो झूठ पर क्रोध करना राइट है? थोड़ा 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 राइट है? नहीं राइट है? नो तो आता है, कभी कभी आता है। तो सब रीति से अगर हम देखें तो सहन शक्ति एक ब्राह्मण जीवन का हमारा बहुत बड़ा एक श्रृंगार है। जिसमें सहन शक्ति है ना, वो हमने देखा है पास विद ऑनर बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि सहन शक्ति न होने के कारण एक तो क्रोध आता है, और दूसरा व्यर्थ संकल्प बहुत चलते। आपने मानो झूठ को क्रोध किया, आखिर तो बाबा के बच्चे हैं ना हम, तो बाबा के बच्चे होने के कारण क्रोध के बाद जो है ना, वो जोश आ जाता है, आता है ना, क्रोध में जोश होता है, लेकिन मन खाता है, फौरन मन खाता है बाद में कि ये मैंने राइट नहीं किया। मन खाने के कारण व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाता है। ये क्यों हुआ, उसने क्या किया, मैं भी ऐसे नहीं करती तो ठीक था। ये व्यर्थ संकल्प का तूफान न सहन शक्ति होने के कारण बहुत चलती, और सहन शक्ति जिसमें होगी उसमें फुल स्टॉप लगाने की पावर होगी। खत्म हो गया ना, सहन किया, खुशी मिली, दुआएं बाबा की मिली, बस फुल स्टॉप। और सहन शक्ति न होने के कारण काफी टाइम व्यर्थ संकल्प बहुत चलती, और व्यर्थ संकल्प का तूफान ऐसी चीज है जो आपने, जैसे थोड़ी सी खिड़की भी खुली हुई होती है ना, तो जब बहुत तेज तूफान आता है ना, तो देखो
थोड़ी सी खिड़की खुली हुई भी कितना नुकसान कर देती है। ऐसे सहन शक्ति न होने के कारण जो तूफान आता है व्यर्थ संकल्प का, वो बहुत फास्ट आता है। इसीलिए नुकसान हमारा ही होता है, और का नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है। एक तो व्यर्थ संकल्प चालू हो जाता है, और दूसरा बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हमारी शक्तियां होते हुए भी नजर नहीं आती। उस समय अपने को समझेंगे मेरे में शक्ति है ही नहीं, है बाबा का वर्षा, जन्म सिद्ध अधिकार है ये शक्तियां। लेकिन उस समय ऐसे महसूस होगा जैसे मेरे में कुछ है ही नहीं, खाली खाली। तो नुकसान कितना है। और सहन शक्ति धारण कर ली तो फायदा ही फायदा। एक तो फुल स्टॉप लग गया, और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, खुशी भी दुआओं की। तो सहन शक्ति बहुत जरूरी। और सहन शक्ति एकदम भूल जाए उनकी बात, जो बाबा कहते हैं ना, चाहे बहुत बहुत बड़ा दुश्मन हो आपका, लेकिन उसके ऊपर भी शुभ भावना रखो। ये बाबा ने नहीं कहा है कि सिर्फ थोड़ों के ऊपर शुभ भावना रखो, नहीं। बाबा कहते हैं सभी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। तो अगर हम में सहन शक्ति नहीं है तो उस आत्मा के प्रति हमको शुभ भावना आएंगी कि जोश आएगा? शुभ भावना आएंगी नहीं। शुभ भावना लाने के लिए हमेश बाबा कहते हैं ये सोचो कि इस समय ये आत्मा जिस समय इंसल्ट कर रही है या मेरे सामना पड़ रही है, इस समय वो आत्मा परवश है, क्रोध के वश है, देह अभिमान के वश है। तो जो कोई वश हो जाता है किसी भी बात में, वश वाली आत्मा के ऊपर कभी क्रोध नहीं आएगा, रहम आएगा। इसको छुड़ाऊं, वश हो गई। तो ये नहीं समझो कि ये आत्मा क्यों ऐसी है, लेकिन ये समझो कि ये आत्मा इस समय देह भान या क्रोध के वशीभूत है। इसको और ही शुभ भावना देके, शुभ भावना भी एक शक्ति है, शुभ भावना देके इसको भी परवश जो हो गए है उसे मुक्त करो, तो आप मर्सीफुल हो जाएंगे ना। तो मर्सीफुल परमात्मा का गुण है, हमारा भी गुण है। तो मर्सीफुल बन जाओ, रहम, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। किससे होगा? हम अपनी शुभ भावना की शक्ति से उस आत्मा को भी शुभ भावना से परिवर्तन करें। ऐसी शक्ति को यूज करो। क्या होता है, बाबा ने बहुत दे दिया है ना, तो बहुत जब कभी मिल जाता है ना तो थोड़ा सा अलबेलापन भी आ जाता है, बहुत है मेरे पास। तो समझ लेते हैं कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बस रखिए शक्तियां किनारे। यूज नहीं करते, यूज करते जाए ना
जितना शक्तियों को आप यूज करेंगे उतना आपकी शक्तियां और बढ़ेंगी। यूज नहीं करेंगे तो है शक्तियां बहुत महान, लेकिन यूज न करने से आप में वो शक्ति बढ़ेंगी नहीं, कमजोरी अपने को फील करते रहें। इसलिए यूज करो शक्तियों को। समझा? हाँ, समझा? हाँ, क्या करना है? शक्तियों को समय पर समय मनन करो। चलो मानो क्रोध, मानो आपके पास कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन मनन करो। मानो मेरे सामने अगर कोई ऐसा परीक्षा आवे क्रोध की, लोभ की, मोह की, तो मैं कैसे अपने शक्तियों को यूज करूं? ये अपने मनन करते रहो तो क्या होगा, टाइम आने से आप में स्मृति आ जाए। हमको याद है, हम जब भट्ठी में थे 14 वर्ष, हमको पता ही नहीं था कि हमको कोई सेवा पर जाना है। हम लोगों ने तो मन में यही सोचा था कि बाबा मम्मा, अंत तक बाबा मम्मा हमारे साथ होंगे और बाबा मम्मा के पास ही हमारा शरीर छूटेगा। ये पक्का था, वहीं रहना है, वहीं शरीर छूटना है। सेवा पर अलग होना है बाबा से, मम्मा से, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन शिव बाबा तो जानता था ना कि इतने मेरे बच्चे और भी आने हैं। हम लोगों ने तो समझा बस हम ही बाबा के बच्चे बन गए बस, लेकिन आप लोगों को आना है ये तो हमको ख्याल में ही नहीं था, लेकिन बाबा को तो था ना। तो बाबा हम लोगों को क्या करते थे, दो ये संदलियां, हाँ ये 2 संदलियां ऐसे गद्दी पड़ी रहती थी और बीच में एक बाबा डालता था। फिर बाबा कहता था कि कोई ना कोई का नाम ले करके अगर आपको कोई डॉक्टर मिले तो डॉक्टर को क्या समझाएंगी। अगर तुम राजकुमार कॉलेज में जाओ तो राजकुमार कॉलेज में क्या भाषण करेंगी। हम लोग कहते थे अभी राजकुमार कहाँ आएगा, कहाँ राजकुमार कॉलेज में जाएंगे, कहाँ डॉक्टर आएगा, कहाँ इंजीनियर आएंगे, ये बाबा क्या हमको सिखा रहे हैं। लेकिन बाबा ने वहां भट्ठी में बैठे बैठे हम लोगों को सब ट्रायल कराई। अपने मम्मा बाबा के बीच में बैठ करके जो बाबा टॉपिक देवे उस पर हमको भाषण करना। और सेवा का, सत्संग में जाओ, हिंदू धर्म के सत्संग में जाओ तो क्या करो, क्रिश्चियन के उसमें जाओ तो क्या बोलो, मुसलमान के वहां जाओ तो क्या बोलो। हम कहते थे हम करेंगे क्या, ये हमको बाबा मिला बस ठीक है, खुश है, हमको क्या करना है, मुसलमान के पास जाना है, ये जाना है, क्या है। लेकिन हमने देखा कि टाइम मुसलमान सामने नहीं था हमारे, या क्रिश्चियन कोई सामने नहीं थे, लेकिन बाबा इमर्ज करके कहता था तुम भाषण करो। बाबा का देखो प्रैक्टिस जो कराई वहां। तो जब हम निकले, वो तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है निकले कैसे, लेकिन जब हम निकले बाबा के उससे बहुत जबरदस्त निकले, प्यार से नहीं निकले, तो हमने देखा कि बाबा ने हमको तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा ली, क्योंकि जगह जगह जाना पड़ा। तो देखो हमारे सामने सेवा थी नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन बाबा ने इमर्ज करके हमको तैयार कर दिया। ऐसे आपके सामने चाहे परिस्थिति नहीं है, कोई क्रोध नहीं कर रहा है आपके ऊपर, अच्छी है, आप लकी हैं,
लेकिन आप ये इमर्ज करके शक्ति को सामने लाओ। अगर मानो मेरे सामने कोई ये परिस्थिति आवे तो मैं कौन सी शक्ति और कैसे यूज करूंगी, तो पहले से ही तैयार होंगी ना, मनन होगा ना उस शक्ति के ऊपर, यूज कैसे करें, क्या करें, कौन सी पॉइंट्स लाए, ये पहले से ही प्रैक्टिस होंगी तो टाइम पर आपको बहुत सहज लगेगी। नहीं तो क्या है, अचानक परिस्थिति आ जाती है और अनुभव होता ही नहीं है, अभ्यास होता ही नहीं है यूज करने का, तो एकदम जैसे लगता है एक पहाड़ गिर गया, फिर दिल शिकस्त भी हो जाती है, खुशी भी गुम हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन नहीं, करते रहो अभ्यास। समझो कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैं उसको सामना कैसे करूं, सामना करने की शक्ति कैसे यूज करूं, निर्णय करने की शक्ति कैसे यूज करूं, परखने की शक्ति कैसे यूज करूं, वो सामने लाओ, इमर्ज करो। तो क्या होगा, आपको कोई नई बात नहीं लगेगी, ये तो हमने सोच ही लिया था ऐसा होगा और मैंने कर लिया, बड़ी बात नहीं लगेगी। तो इसी रीति से हम अपने सर्व शक्तियों को, आज की पॉइंट थी मुरली की, तो वरदान में था कि कई बच्चे समझते हैं मेरे में 8 शक्तियां मिसला है तो बहुत, समझो 8 शक्तियां है विशेष, तो 8 में से 6 है, 2 नहीं है, 7 है, 1 नहीं है, तो सोचते हैं चलो 7 तो है ना, 1 नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन माया भी जानी जाननहार है, माया भी अच्छी तरह से जानती है कि इसमें 7 शक्तियां तो है, इससे तो ये जीत लेंगी, 1 शक्ति इसकी कमजोर है, वहां से ही माया आएंगी। डाकू कहां से आता है, जहां थोड़ा भी मार्जिन होती है, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे खिड़की हो, चाहे दरवाजा हो, जहां से कमजोर होगा ना वहां से ही डाकू आएंगे। तो माया भी जानती है, माया परखने में बहुत होशियार है, वो परख लेती है कि इसमें ये कमजोरी है और उसी कमजोरी के रूप से आपके पास आएंगी। हमको याद है जब छोटे थे ना हम, तो बाबा हम लोगों को बीच बीच में बुलाते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे, ऐसे चलते हुए कभी भंडारे की तरफ गया, कभी यहाँ चक्कर लगाया, तो बुलाते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। तो एक बारी क्या, बाबा मसाले देख रहे थे, मसाले, मसाले समझते हैं ना, ये ट्रांसलेशन होंगी, तो मसाले देख रहा था, उसमें हल्दी को देखा, लाल मिर्ची को देखा, तो लाल मिर्ची में लाल कीड़े थे, लाल रंग के, जो मिक्स हो जावे, दिखाई नहीं देवे, और हल्दी में पीले रंग के कीड़े थे। तो बाबा ने बुलाया आओ बच्चे दिखाऊं दिखाऊं। तो हम गए, तो बाबा ने कहा तुमको पता है कि जैसा रंग होता है ना मसाले का, वैसे कीड़े होते हैं। हम लोगों को पता नहीं था। हमने कहा ये तो ढूंढना ही मुश्किल है, अब ये हल्दी डाल रहे हैं, अब ये पीले के पीले कीड़े कैसे पता पड़ेगा। तो ऐसे ही माया जो है ना, वो जो आपकी कमजोरी होंगी ना वैसे रूप में आएंगी, उसी रंग रूप में आएंगी। इसीलिए एक शक्ति भी कम नहीं करना, सर्व शक्तियों को यूज करो। जब बाबा ने सर्व शक्तियां दी है तो उसको यूज करें ना, क्यों नहीं यूज करें। हमारा वर्षा है ना, वर्षे को यूज करें ना, करना चाहिए ना। इसीलिए अपना इमर्ज करो हर एक शक्ति को, क्या क्या हमको बाबा ने शक्तियां दी, और उसको
सरकमटेंस सामने लाके यूज कैसे करूं वो प्रैक्टिस करते रहो। अभी देखो कोई भी लड़ाई के मैदान में जाते हैं, पहले तो प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर रियल गोली चलाते हैं। तो हम भी प्रैक्टिस करते रहें तो क्या होगा, जब रियल सरकमटेंस हमारे सामने आएंगे हम विजयी हो जाएंगे। शक्ति निशानी है विजय की। विनाश में भी शक्ति काम में आती है, स्थापना में शक्ति काम में आती है। लेकिन शक्ति माना उल्टा कोई विजय प्राप्त करता है, कोई सुलटी, लेकिन शक्ति माना विजय। तो हम विजयी रतन है, तो विजयी रतन को तो विजय प्राप्त करनी है ना। इसीलिए क्या याद रखेंगे, कौन हो, शक्तिवान या सर्वशक्तिवान? हाँ, शक्तिवान या सर्वशक्तिवान? हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी है सर्वशक्तिवान मास्टर है, लेकिन शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ठीक है ना? क्लियर? करेंगे यूज? हाँ, यूज करेंगे? करेंगे? दिल शिकस्त बनेंगे? नहीं, दिल शिकस्त थोड़ा, साल में एक बारी, हाँ, साल में एक बारी दिल शिकस्त बने, बाकी नहीं। नहीं ना, एक बारी भी नहीं। है ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो दिल शिकस्त क्यों? बनेंगे दिल शिकस्त? हाँ, दिल शिकस्त बनेंगे? नहीं, अच्छा नहीं, नहीं अच्छा, अच्छा तो रिपोर्ट तो आती है कि ये फलाने दिल शिकस्त हो गए। हाँ, आज से नहीं, हाँ? एकदम फिनिश। अरे बाबा मिला, परमात्मा मिला, और दिल शिकस्त क्यों? मेरे कंबाइंड है बाबा, कंबाइंड होते हुए दिल शिकस्त। अकेले समझो ही नहीं, डबल है, कंबाइंड है। फिर देखो खुशी रहेंगे, बहुत नाचते रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।